नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आपका फिर से अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं सुनीता शर्मा एक बार फिर से सामान्य हिंदी के साथ प्रस्तुत हूँ। ये हमारा पेपर हुआ था आज 6 तारीख को, 6 नवंबर 2022 को CET का पेपर था। ये सुबह का पेपर है और इसमें सामान्य हिंदी है हमारी जो 15 नंबर की आई थी, उसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं उत्तरों के साथ साथ। पहला प्रश्न है हमारा अलंकारों का। अगर आपने अलंकार की अपने चैनल पर जाके वीडियो देखी होगी तो किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि यही उदाहरण दिए हुए हैं, उनमें बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। पहला है श्लेष सुबरन को ढूंढत फिरे कवि वह बिचारी चोर। यहाँ पे श्लेष का अर्थ शब्द यही मैंने उदाहरण समझा रखा है। सुबरन मतलब सोना, जिसके 3 अर्थ है। कवि के संदर्भ में अच्छे वर्ण, वह बिचारी के संदर्भ में सुंदर नारी, और चोर के संदर्भ में सोना। तो श्लेष हो गया, ठीक है। ये तो इसका उदाहरण से मूलित है। मानवी कर्ण संध्या घनमाल की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छीट। संध्या को जो है वो क्या करा दिया, बादलों की माला और रंग बिरंगी सुंदर छींट से, यानी कि सुसज्जित कर दिया, एक नायिका की तरह उसका मानवीकरण कर दिया, तो ये भी ठीक है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। जयशंकर प्रसाद की कविता है, ये कामायनी में से लिया गया है। तो यहाँ पर जो जब आ जाता है तो जो दो ही जगह प्रयुक्त होता है, या तो उपमा में होता है या उत्प्रेक्षा में होता है। रूपक में जो का प्रयोग नहीं होता, तो इसका उत्तर, इसका जो विसंगति है इसकी, वो यही है और उत्तर भी यही रहेगा। रूपक नहीं है ये यहाँ पर उत्प्रेक्षा आता तो फिर विसंगति नहीं होती। यहाँ पे उपमा पीपरपात सरिस मंडोला, यहाँ पर सरिस योजक शब्द आ गया, यानी कि पीपल के पत्ते से के कांपने से मन की तुलना जो है पीपल के पत्ते की भांति कंपाया है उसको, तो यहाँ पर उपमा अलंकार आ गया, ये भी ठीक है। तो उत्तर रहेगा इसका 3, ये असंगत है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारा कौन सा है। कीर्तिमान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, यानी कि इसमें जो रेखांकित शब्द है इसमें उपसर्ग शब्द छाटना है हमें। उपसर्ग और प्रत्यय तो हर एक पेपर में आते हैं, हमने देखा भी है। उपसर्ग भी कई प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो होते हैं उसमें। और तत्सम तद्भव की बात यदि हम करें तो जो संस्कृत के उपसर्ग है वो तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पर अज्ञान, ए प्लस ज्ञान, ये संस्कृत का ही है, तो इसलिए हमारा उत्तर जो है इसका क्या रहेगा, 3 रहेगा, तत्सम उपसर्ग है। उसके बाद आगे बढ़िए। इससे पहले आगे बढ़े, जो हमारे नए भाई बंधु आए हैं वो अपने और दूसरे भाई बंधुओं की भांति जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और कई बच्चों ने पूछा था, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि मैडम तबीयत कैसी है आपकी। लगभग 6 महीने के अंतराल के बाद अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैं ठीक हूँ, धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, और जैसे ही अच्छे से ठीक हो जाती हूँ रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। चलिए देखते हैं। विराम चिह्न की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि सही जगह विराम चिह्न किसमें लगे हुए हैं। मेरी मित्र जो एक लेखिका, जो के बाद इसमें यहाँ पे लगा हुआ है अल्प विराम, ये नहीं आना था। उसके बाद मेरी मित्र जो एक लेखिका, एक के बाद नहीं आना था, सिर्फ लेखिका है के बाद आना था। उसके बाद मेरी मित्र जो एक लेखिका है आज के, हाँ इसका तीसरा आएगा सही। चौथे में मित्र के बाद अल्प विराम लगा हुआ है, ये गलत है। उसके बाद अगला देखिए, तीसरा उत्तर सही रहेगा इसका। सिपाही ने चोर को पकड़ा उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है। अप्रधान कर्ता कारक, यानी नहीं अप्रधान तो नहीं, क्योंकि कर्ता ही प्रधान है यहाँ पर। अप्रत्यक्ष या अप्रत्यय कर्म कारक ये भी नहीं है। सप्रत्यय कर्म कारक ये भी नहीं, क्योंकि के कर्म वाच्य ना होके ये थोड़े से अगर वाच्य आपने पढ़ रखे होगे तो ये बात समझनी ज़्यादा इजी रहेगी। इसमें प्रधान वाक्य जो है वो कर्ता ही है, तो वाक्य प्रधान कर्ता कारक है और साधारण वाक्य है, बिल्कुल ठीक। चौथा ऑप्शन रहेगा इसका, ये आएगा। उसके बाद आगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बड़बड़ाना, खटखटाना और भनभनाना शब्दों में क्रिया के कौन से रूप से धातु का, कौन सी धातु का प्रयोग होता हुआ है। प्रेरणार्थक क्रिया, एकाक्षरी धातु, अनुकरण धातु, संयुक्त धातु। उत्तर नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, प्रेरणार्थक तो जो दूसरे से करवाते हैं, एकाक्षरी भी नहीं है। अनुकरण, अनुकरण क्या होती है, बड़बड़ से बड़बड़ाना बना है, यानी कि पूरे उसको पूरा करने के लिए उसका अनुकरण किया गया है। तो खटखट से खटखटाना, भनभन से भनभनाना, तो अनुकरण धातु है, ये तीसरा आएगा इसका। संयुक्त धातु, 2 धातुएं एक साथ होती है उन्हें कहते हैं। उसके बाद अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इस मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए क्या होता है। यहाँ पर यानी कि चिड़िया को चुगने, खेत खींचने,
चुगने देना, चिड़िया को खेत चुगने देना, अवसर बीत जाने पर, हाँ ये इसके लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे जो बच्चे पढ़ते नहीं है, बाद में फेल हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं अक्सर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि मौका जो आए हाथ में, उस मौके को ना भुना के जब वो मौका ऐसे ही बीत जाता है, उसमें इस मुहावरे का प्रयोग होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के तत्सम रूप को पहचानिए। तत्सम देखना है, आग अग्नि होता तत्सम, आक्स का अक्स, बकुला का बक, यानी कि इसका चौथा जो है वो है तत्सम शब्द। उसके बाद मेरे माता पिता खाली स्थान में रहते हैं, वाक्य में रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम सुनना है हमने। नगर का विलोम जो है वो गांव होता है, तो ए आएगा, मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। ये तो आसान प्रश्न था, ये तो मोस्टली बच्चों ने कर लिया होगा। उसके बाद 39वां प्रश्न है हमारा, इस ये क्या कहता है, देखिए बच्चों एक बात है, चाहे सामान्य हिंदी हो चाहे साहित्य की हिंदी हो, हिंदी को अगर आप ऐसे ही लोगे जैसे हमारे घर में माँ होती है, माँ के सारे काम को ऐसे ही लेते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से तभी पहचान पाते हैं जब माँ कहीं चली जाती है। तो इसी प्रकार हिंदी को भी हम सोचते हैं कर लेंगे हिंदी तो, और आप यकीन मानिए कि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हिंदी में 50% भी नंबर नहीं लेके आते। इसका कारण यही है कि हम अभ्यास नहीं करते और ध्यान से चीज़ों को देखते नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, और अगर उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो आराम से कर पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि पुल्लिंग है वो। दुनिया, देखिए जो निर्जीव वस्तुएं होती है उनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लगा के हमें जो ना उसके साथ क्रिया का लगा के देखना है हमें, और अगर क्रिया ती है में आती है तो स्त्रीलिंग है, और ता है में आती है तो पुल्लिंग है। तो अब ये दुनिया, इसके साथ कोई भी वाक्य बना के देखेंगे तो हम ये क्या है, स्त्रीलिंग है। किस्सा सुनाया, किस्सा सुनाई नहीं आएगा कभी भी, तो किस्सा जो है वो क्या है, पुल्लिंग है, तो दूसरा रहेगा। सलाह दी, सलाह दिया नहीं आएगा। अदालत लगी, अदालत लगा कभी नहीं आएगा। इससे आपको पता चल जाएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद कैसे देखें हम। संकल्प में कौन सी संधि है, सम प्लस कल्प, समय के नीचे हलंत आ जाएगा। सम प्लस कल्प तो यानी कि व्यंजन, वह के यह के ऊपर इसके ऊपर बिंदी लगेगी, दूसरा व्यंजन संधि आ जाएगी। ये दूसरा है इसका, ये व्यंजन वाला। उसके बाद अगला देखते हैं कौन सा प्रश्न है हमारा 41वां। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक को सम्मिलित विकल्प की पहचान कीजिए, यानी कि जिसमें सही प्रत्यय लगा हुआ हो। अ प्रत्यय लग के अचर व्याध लेखक, अक लेखक में तो अक प्रत्यय है, और व्याध में भी नहीं है, और चर में भी नहीं है। आई अप्सरी में नहीं है, चढ़ाई में आई प्रत्यय है। ई का लेखिका, प्रिया पुलिस वाला, इसमें भी वाला में और प्रिया में नहीं है ई का प्रत्यय, सिर्फ लेखिका में है। अन रा प्लस अन, ये आपको संधि के नियम पता होगा, र के बाद यदि न आ जाए तो न में परिवर्तित हो जाता, वही नियम है यहाँ के। माहन नहीं है, ये मोहन है, यहाँ पर मोहन, इसमें भी अन लगा हुआ है। श्रवण, इसमें भी अन, वही उसी नियम के अकॉर्डिंग है ये भी। तो यहाँ पर इसका चौथा उदाहरण रहेगा, ऐसे ही इसमें अन प्रत्यय सारे में लगे हुए हैं। भरसक समस्त पद का उचित विग्रह करिए, यानी कि ये अव्ययी भाव समास है। भर प्लस शक दो शब्दों के योग से बना है। तो शक्ति के अनुसार पूरी शक्ति से भरपूर शक्ति, भर के शक्ति नहीं है, शक्ति के अनुसार आएगा भरसक, यहाँ पे एक इसका आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है, 43वां प्रश्न क्या कहता है। सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। बड़ा आसान है, उम्मीद है कि सबका ठीक होगा। केसरी, मार्तंड, भूधर, महीपति, महीपति के लिए सम्राट शब्द का प्रयोग होगा। उसके बाद है निम्नलिखित युग्मों में से असंगत का चयन कीजिए, यानी कि हमें देखना है एक युग्म ऐसा है जो सही नहीं है, कौन सा है वो। अपनी इच्छा से काम करने वाले को इच्छाधारी या स्वेच्छाधारी। बिल्कुल पर्वत के पास उत्सर, ऊपर की ओर उत्क्षिप्त, इंद्रियों को वश में करना, इंद्रिय निग्रह, ठीक है। इसमें पर्वत के पास उत्सर तो जो है वो क्या होती है, जो उपजाऊ जमीन नहीं होती उसको कहते हैं, पर्वत के पास की को उत्सर नहीं कहते, तो दूसरा रहेगा। और इसमें अंतिम प्रश्न देख लेते हैं हम, 45वां प्रश्न क्या कहता है। अध्ययन निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। हमें से ये देखना है, 3 अशुद्ध है यहाँ पे, 1 शुद्ध। अध्ययन, अध्ययन दो ये आते हैं, गलत है ये अध्ययन। वास्तविक में भी शायद आएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सांसारिक ठीक है, तीसरा आएगा इसका। निरपेक्ष में रे पूरा आएगा, ये ऊपर नहीं चढ़ेगा, तो इस प्रकार इसका तीसरा सही रहेगा। तो ये था हमारे 15 प्रश्न हिंदी के। उम्मीद है कि आपने ठीक किए होंगे, और नहीं करे तो अभ्यास करते रहिए। आगे पेपर में जो हमने अब त्रुटियां दोहराई है वो आगे ना दोहराएं। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।